गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी गुरुजी एक प्रश्न है, गुरुजी क्या बिना गुरु मंत्र के मंत्र इत्यादि जाप कर सकते हैं? देखो, बिना गुरु के कोई भी मंत्र नहीं होता। जी इसलिए हमारे सनातन की परंपरा है गुरु परंपरा। जी इसलिए गुरु परंपरा से ही मंत्र प्राप्त करना चाहिए। जी गुरुजी एक प्रश्न और है, गुरुजी सुबह उठकर हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए और सोते समय? यही कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यही कहना चाहिए कि प्रभु आप ही हमारी माता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। और बस यही कहना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप ही हमारी माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही हमारी बुद्धि हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। त्वमेव सर्वम मम देव। यही प्रार्थना। गुरुजी मंदिर इत्यादि में जैसे मोजे इत्यादि पहन के जाते हैं तो कई लोग बोले कि नहीं जाना चाहिए, तो इसमें आप क्या मार्गदर्शन कुछ? ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। यदि वहाँ मना ही करते हैं कि मत पहन के आओ तो उतार लो। तो गुरुजी ऐसा कुछ इसमें क्या नहीं? ऐसा देखो, इसका साइंस है, विज्ञान है। जी हमेशा हमारे अपने पाँवों को, चलो सर्दी है जुकाम है तो आप ढक लो तलवे, जी। लेकिन तलवे हमेशा खाली होना चाहिए। जी जब आप हरी घास में अपने पाँव रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जमीन में अर्थ होता है। पहले फेस का तार लोग ले लेते थे और अर्थिंग घर पे कर लेते थे जमीन के अंदर, और बल्ब जलता रहता था। जी तो जमीन के अंदर अर्थ है कि नहीं? तो हमारे शरीर में भी जो एनर्जी है, बिजली है, हमारा शरीर भी तो गर्म रहता है। तो हमारे शरीर में जो बिजली बन रही है, गर्माहट है, वो कहाँ जाए? तो तलवों के द्वारा जमीन में जब आप हरी घास में या पानी में स्पर्श करते हैं तो तुरंत चली जाती है। और स्वास्थ्य, इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सवेरे सवेरे नंगे पांव हरी घास पर चलिए, टहलिए, ताकि आपके शरीर की गर्माहट निकल जाए। तो मंदिर इत्यादि में इसलिए है कि वहाँ पे हमेशा पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो आपके शरीर में जितनी नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं कि मंदिर बनाते हैं जी तो वैश्यालय की भी माटी लाते हैं। मंदिर इत्यादि बनाते हैं, बड़े शुभ कार्य करते हैं तो वैश्यालय की मिट्टी भी लाई जाती है। जी कहाँ की मिट्टी? वैश्यालय की। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि वैश्यालय के घर की माटी, वैश्यालय के आंगन की माटी क्यों लाएंगे? वो तो अपवित्र है। नहीं, कहते हैं कि जो व्यक्ति वैश्या के पास जाता है उसका सारा पुण्य उसके आंगन में ही रह जाता है, क्योंकि पाप जब सवार होगा तभी तो व्यक्ति पर स्त्री का गमन करेगा। तो पाप इतना चढ़ गया कि उसका पुण्य वहीं पर रह गया, तो उस माटी पे पुण्य रह जाता है। इसलिए उस माटी की महिमा है कि वहाँ पुण्य ज़्यादा है, क्योंकि सबके पुण्य बाहर रह जाते हैं और व्यक्ति अंदर चला जाता है, तो पुण्य कहाँ रह गए? मिट्टी पे। इसलिए हमारे जैसे वैश्या के घर के आंगन की मिट्टी भी पवित्र बताई गई है, ऐसे मंदिर जो है वो तो पॉजिटिविटी का भंडार है। तो वहाँ नंगे पांव रहने से हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता है,